Become students, so today we are going to start our new lecture number 2, जो कि आपका टॉपिक कवर करने वाला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांगनी मूल्य सापेक्षता। सो आज ये वीडियो में हम कवर करेंगे इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम बोथ मीडियम्स के लिए। ओके, तो जो भी आपके बीकॉम के सेम 4 में स्टेट सब्जेक्ट है जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन। ठीक है, तो उसमें एक आपका टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर मैं छोटा सा इंट्रो आपको बता दूं तो क्या होता है कि आपने लॉ ऑफ डिमांड तो रीड किया होगा, क्लियर, जिसमें हमें पता चलता है कि जब जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है और प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है। तो ये तो हमने सिर्फ एक लॉ ऑफ डिमांड जाना था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि डिमांड इंक्रीज होती है या डिमांड डिक्रीज होती है, लेकिन कितनी होती है, तो उस चीज को ही हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और गुजराती मीडियम उससे क्या कहेंगे हम, मांगनी मूल्य सापेक्षता। तो ये वीडियो में सिर्फ मैं आपको प्रॉब्लम्स जो भी है आपके बुक्स के वो सॉल्व करवाना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गुजराती मीडियम आपको भी ये वीडियो यूजफुल है क्योंकि मैं आपको गुजराती में भी बीच बीच में एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके बुक का सम नंबर आपका बुक का है 47 एंड गुजराती मीडियम आपके भी सम का नंबर है 47। तो रीड करते क्या कहा है इन्होंने कि एक वस्तुની માંગનું વિધેય x - 2p છે અને p બરાબર 4 છે, તો આગળ માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા फाइंड आउट करो। इंग्लिश मीडियम में रीड करो। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज x इक्वल्स टू 10 - 2p, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस 4। तो आपको पता होगा कि डिमांड का फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, माइनस सेकंड तो फॉर्मूला क्या है आपका, n इक्वल्स टू माइनस p बाय x इंटू डी एक्स अपॉन डी पी। तो ये आपका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करने का। बराबर गुजराती मीडियम मूल्यની માંગની મૂલ્યની સાપેક્ષતા કાઢવાનો ફોર્મ્યુલા છે -p/x * dx / dp। બરાબર, તો આપણને p કાઢવાનું છે, x કાઢવાનું છે અને dx / dp કાઢવાનું છે। बराबर गुजराती मीडियम, एक p निकालो आप, एक x निकालो और dx dp निकालो। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, एक आपको फंक्शन दिया है x इक्वल्स टू -2p, सम नंबर क्या है आपका 47, x इक्वल्स टू आपको दिया गया है 10 - 2p। अब हमें डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस प्राइस पे निकालना है, तो p इक्वल्स टू 4। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपको p इक्वल्स टू 4 तो दे दिया गया है। अब हम निकालते हैं x की वैल्यू, तो therefore x इक्वल्स टू 10 - 2p, मतलब 10 - 2, p की जगह हम 4 पुट कर सकते हैं क्योंकि p क्या है 4। तो आपका आ जाएगा 10 - 8, जो कि आंसर है आपका x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 आपका आंसर आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, dx अपॉन dp निकालेंगे। अब हमें क्या निकालना है, dx अपॉन dp। तो x इक्वल्स टू आपका क्या है 10 - 2p, तो dx अपॉन dp आपका आ जाएगा, जो कि 10 का कोई पावर नहीं है तो ये हो गया 0, माइनस p आगे ले लेंगे तो 1 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2। तो आंसर आया 2 1 जा 2। तो dx अपॉन dp आपका क्या आंसर आया, इक्वल्स टू -2। देखो
यहाँ मैंने डेरिवेटिव कैसे निकाला, तो आपको डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, ठीक है। मैं dx upon dp નો વિકલન કેવી રીતે કાઢ્યું એના માટે તમને વિકલન આવડવું જરૂરી છે અને એની વિડિયો લેક્ચર 1 માં મેં આપેલી છે કેવી રીતે વિકલન કાઢવાના છે એ તમે જોઈ શકો છો। तो डेरिवेटिव कैसे निकाला मेरा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें मैंने डेरिवेटिव कैसे निकालना है वो सिखाया है, तो आप वो देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट dx by dp मैंने कैसे निकाला। अब हमारे पास p है, हमारे पास x है, हमारे पास dx dp है, हमें जस्ट ये फॉर्मूला में पुट करना है। तो माइनस की साइन तो ये रहने वाली है, फॉर्मूला में ही है, तो आपका p है 4 और x है 2 और dx अपॉन dp है आपका -2, तो माइनस की साइन 4 इंटू 2 आपका हो गया -8 डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस कट हो गया, 2 1 जा 2 4 जा, तो जब प्राइस 4 होगी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका क्या आएगा 4 आएगा, क्लियर। तो आपका आंसर भी 4 आ चुका है। ओके गुजराती मीडियम, होप के आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सम नंबर 48 की ओर, जहां पे आपको x की वैल्यू दी है 16 माइनस रूट पी। अब हम आ जाते हैं सम नंबर 48 की ओर। आपको x दिया है 16 माइनस रूट पी, क्लियर, और p दिया है आपको 64। अब हमें क्या निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, मांगनी मूल्य सापेक्षता તમને निकालવાની છે। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, n इक्वल्स टू माइनस पी बाय एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी पी, जो कि माइनस आपको p दिया गया है 64 ये रहा। अब x निकालते हैं, तो x कैसे निकालेंगे, x इक्वल्स टू 16 माइनस रूट पी। ओके तो 64 है, p की जगह 64 में पुट कर सकता हूं, तो 60 माइनस 64 का आप रूट निकालिए, तो आपका आया 8। तो x इक्वल्स टू आपका क्या आंसर आया 8, क्लियर। अब मुझे dx अपॉन dp निकालना है, तो x इक्वल्स टू क्या था आपका 16 माइनस रूट पी। अब dx अपॉन dp निकालेंगे, तो देखो 16 तो कोई पावर नहीं है तो उसका तो 0 आना है। अब रूट पी का डेरिवेटिव निकालना है, तो रूट पी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस 1/2 रूट पी, ये रट लेना, एग्जाम में आपको काम आएगा। रूट पी का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट पी। अब इसको एक्सप्लेन में एक और वीडियो में करूंगा जब आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, फिलहाल आप इतना देख लीजिए कि रूट पी का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट पी, क्लियर। अब -1 2 रूट पी की जगह मैं 64 पुट कर सकता हूं, तो ये आपका आ गया -1/2 इंटू 64 का रूट आपका कितना आ जाएगा 8, तो -1/16, 8 इंटू 16, तो ये आपका आ गया -1/16। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, 64 इंटू 1 -64 कि -1 था, और 8 इंटू 16 आपका आ गया 128। अब यहां से यहां कट हो गया माइनस माइनस, और 64 डिवाइडेड बाय 128 करोगे तो आपका आ जाएगा 2, तो आपका आंसर आया 1/2। आप यहां से भी डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 8 1 जा 8 8 जा, ऐसे 8 1 जा 8 8 जा 8 1 जा 8 2 जा, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। पर मैंने यहाँ पे बारीकी से फर्स्ट ऊपर के इंटू कर दी, फिर नीचे के, फिर इस तरह से, जैसे कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया है 0.5। आप 1/2 भी लिख सकते हो या 0.5 भी लिख सकते हो, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो होप कि आपको
48 सम समझ में आ गया होगा। फंक्शन आपको दिया था 16 माइनस रूट पी, एक्स दिया था जहां पे हमने एक्स की वैल्यू निकाली 60 माइनस रूट पी की जगह 64 डाला और इस तरह से हमने एक्स निकाला, और पी तो आपको दिया गया था dx अपॉन dt हमने यहाँ पे निकाला था इस तरह से। अब हम आते हैं सम नंबर 49। अब सम नंबर 49 है, ये थोड़ा ट्रिकी सम है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमको x का फंक्शन दिया जाता था और हम dx अपॉन dp निकालते थे जो फॉर्मूला में हमें निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे हमको p दिया गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सम आराम से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। सम नंबर 49, आपको p इक्वल टू दिया है 50 माइनस रूट एक्स, बराबर हो जाती मैडम। p તમને શું આપેલું है 50 माइनस रूट एक्स। હવે તમને डिमांड 36 હોય, मीन्स के x36 होना चाहिए, x36 है, तो यहाँ पे आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालोगे? यहाँ पे आपका फॉर्मूला तो वही रहना है, माइनस पी बाई एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी पी। अब हमारे पास देखो x है, ये रहा 36, क्लियर, माइनस की साइन दे दो, x तो है हमारे पास 36, p हम निकाल सकते हैं, p इक्वल टू आपका हो गया 50 माइनस रूट एक्स की जगह मैं 36 डाल दूं तो 50 माइनस 36 का रूट 6, तो p आपका आ गया 44, क्लियर। अब dx अपॉन dp निकालना है, तो क्या करते हैं हम, जब x दिया गया होता है तो हम dx अपॉन dp करते हैं। अब यहाँ पे p दिया है तो हम dp बाई dx करेंगे, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे आपका p इक्वल्स टू क्या दिया है 50 माइनस रूट एक्स, तो dp बाई dx करेंगे हम, तो 50 का डेरिवेटिव तो जो आपका आता है विकर्ण आता है वो 0 आता है। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, मैंने आपको बता दिया था, कोई भी रूट एक्स हो तो 1/2 रूट एक्स, रूट पी हो तो 1/2 रूट पी, रूट क्यू हो तो 1/2 रूट क्यू, तो इसी तरह रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो -1 2, अब रूट एक्स की जगह मैं 36 डाल सकता हूँ ये वाला, तो 36 मैंने पुट किया तो -1 2 इंटू 36 का जो आपका रूट आएगा वो 6 आएगा, तो -1/12 ये आया आपका। तो मैं आपको बताऊं कि dp बाई dx -1/12 है, तो dx अपॉन dp इक्वल्स टू -12 मैं बोल सकता हूँ -12/1, क्योंकि 1 तो हम लिखते नहीं है तो -12, ठीक है। सिर्फ क्या किया, dp बाई dx था उसको उल्टा कर दिया जो हमें फॉर्मूला में चाहिए था, यहाँ पे dx अपॉन dp, तो यहाँ पे मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो ये हो गया आपका -12/1, और माइनस की साइन 12 को 44 इंटू 12 कितना आएगा आपका -528, 36 इंटू 1 36, माइनस से माइनस कैंसल, अब 528 डिवाइडेड बाय 36 करोगे तो आपका आंसर आएगा 14.67, क्लियर। तो आपका ये सम नंबर 49 भी हो गया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।